हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 है। तो हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। राइट, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी हमने क्या लिया है, पार्ट 1 लिया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन बहुत बड़ी एक यूनिट है। राइट, तो हमने उसे थोड़ा सा तोड़ा है 2 पार्ट में, कि पार्ट 1 में हम बेसिक देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स क्या होती हैं, देन हम उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए को बनाना, है ना। क्या करना, आरएनए को बनाना, कहाँ से, डीएनए से। इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस पढ़ाई थी, तो मैंने क्या बोला था, डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। राइट, अब बात आती है, आप सब लोग जो भी 12th क्लास में है, सब लोग 11th क्लास पढ़ के आ चुके हैं। राइट, तो हमने 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा था। राइट, मैं आपको बहुत बार ये चीज डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार और समझा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 2 फेज। एक को बोलते हैं हम इंटरफेज, और दूसरे को हम कहते हैं एम फेज। राइट, इंटरफेज के अंदर 3 फेज हम पढ़ते हैं, G1 फेज मतलब ग्रोथ 1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये पढ़ते हैं ना। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड आखिरी में पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। पढ़ते हैं, इनको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये सब हमने पढ़ा। मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है एस फेज में होता है, और इस एस का मतलब है सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं इसे, सिंथेसिस फेज। राइट, ये इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। राइट, इतना समझ में आया। तो देखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो गया। अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन कब होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको लगेगा कि मैम डीएनए बन गया, डीएनए से अब आरएनए बनेगा, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, है ना। G2 फेज में क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन। बट आपने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एस फेज में जिन एंजाइम की जरूरत होती है, जो कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, G1 फेज में। राइट, तो एंजाइम मतलब प्रोटीन, है ना, ये हमने पढ़ा है ना, एंजाइम मतलब प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन। राइट, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी एंजाइम बन रहे हैं, और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और किससे बन रहे होंगे, सिंपल सी बात है, आरएनए में क्या हो रहा होगा, ट्रांसलेशन, तभी तो प्रोटीन बनेंगे। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। राइट, तो G1 और G2 फेज दोनों में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है।
राइट, इतना क्लियर है, पक्का पक्का सबको क्लियर है। अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। तो आपने पढ़ा है कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो है न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। वहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, या मैं बोलूँ तो साइटोसोल में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलती है, साथ में ही चलती है, कपल्ड प्रोसेस होती है वो, राइट। तो याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन है आपका न्यूक्लियस। और वहीं पर हम बात करें किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया की, तो जो लोकेशन होगी ट्रांसक्रिप्शन की वो क्या होगी? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, राइट। हमने बता दिया था साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप वो चीज देख लेना। मैंने ये कहाँ पढ़ाया था आपको? किंगडम मोनेरा में, सॉरी, है ना, वहीं पढ़ा दिया था आपको मैंने कि भाई क्या होता है ये सब कुछ। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी, जब आप देख लेना सेल और सेल डिवीजन में आपको ये चीज मैं डिस्कस कर दूंगी, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने बात करी किसकी? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो देखिए यहां पर ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए, राइट। डीएनए में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? जल्दी बताइए। यहां बन गया आरएनए। क्या बन गया? तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? इतना समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करती हूँ ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन की। तो बेटा याद रखना, देखिए डीएनए में डबल स्ट्रैंड है। डीएनए में क्या है? डबल स्ट्रैंड है। वहीं पर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। मतलब हुआ क्या यहाँ पर? यहाँ पर हुआ क्या है? डीएनए की एक ही स्ट्रैंड जो है वो क्या बनाती है? आरएनए को बनाती है, राइट। एक ही स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो क्या बनाती है? आरएनए बनाती है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जैसे काम नहीं करती। हमने देखा था जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था तो दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गई थी और दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम कर रही थी और दोनों स्ट्रैंड से क्या बन रहा था? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही थी और एक नया डीएनए फॉर्म हो रहा था, राइट। बट यहाँ पर डीएनए की ये दो स्ट्रैंड्स है, इन दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड क्या करेगी? एज अ टेम्पलेट काम करेगी जिस पर बैठकर आरएनए बनेगा, राइट। जिसके क्या बेस पेयर को रीड करके क्या बनेगी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी और वो फिर क्या बन जाएगा? आरएनए, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। ये क्या है?
डबल स्ट्रैंडेड, और ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन कहां होती है, इन यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर। वहीं पर इन प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी साइटोप्लाज्म बोलती है, तो अपन साइटोप्लाज्म लिख देते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो यहां देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रही है एनसीईआरटी। द प्रोसेस of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription, right? तो यही मैंने बोला कि डीएनए की एक स्ट्रैंड से क्या बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसको रीड करके, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसी को रीड करके क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। अब देखिए, हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी governs the process of transcription except the adenosine complements now form base pairing with uracil instead of thymine। तो हमने क्या बोला था कि भाई क्या होगा, यहाँ पर बेस पेयरिंग होगी, कैसे होगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मैं बताती हूँ। पहले आपने ये लिख लिया इतना, तो चलिए चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की तरफ। तो देखिए क्या होता है, हमने डीएनए पढ़ा था कि डीएनए जो है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो हम डीएनए को बना लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड। तो वन स्ट्रैंड, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लूं, ये डीएनए की वन स्ट्रैंड हो गई, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड हो गई, ये 5' एंड है इस डीएनए का, ये 3' एंड है इस डीएनए का, ये 5' एंड है, और ये 3' एंड है, राइट। इतना समझ में आया। और यहाँ पर क्या है, बेस पेयरिंग। जैसे कि मैं बात करूं ए टी जी सी ए सी जी टी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, टी ए सी जी टी जी सी एंड ए, राइट, ऐसे ही होगा। और इनके बीच में क्या होगा, जल्दी बता दीजिए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके भाई, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, राइट। तो देखिए ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है, कौन सी वाली स्ट्रैंड, ऊपर वाली स्ट्रैंड, इसे हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, और भी कुछ बोलते हैं इसको, याद है आपको कुछ और बोलते हैं इसको, सेंस स्ट्रैंड, राइट। वहीं पर इससे बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और क्या बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड।
राइट, इतना समझ में आया। तो अब हुआ क्या, हेलिकेज की मदद से दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, राइट। तो मैंने अलग कर ली किसकी, विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज। यहाँ हेलिकेज ने क्या करा, काम किया, डीएनए पर हेलिकेज ने काम किया और दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग अलग हो गई। आपको मैंने बताया था कि जो रेप्लिकेशन होता है उसमें दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करती है और दोनों स्ट्रैंड का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। बट यहाँ पर सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ओके, मतलब यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड वर्क करती है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मैंने क्या किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया। तो ये जो स्ट्रैंड है हमारी, ये क्या हो गई, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस पे हमने देख लिए क्या कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं, टी, ए, सी, जी, टी, जी, सी, ए, राइट। ये क्या है, 5' एंड है, नहीं सॉरी, ये क्या है, 3' एंड है और ये क्या है, 5' एंड है। और ये कौन सी स्ट्रैंड है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। तो अब होगा क्या, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके क्या बनेगा, ये बन गया हमारा आरएनए। कैसे बनता है, देखिए यहां पर टी है, क्या है, टी। तो देखिए टी की जगह क्या आता है, ए। तो नॉर्मली टी की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ए, आ गया ए। यहाँ पर ए है तो ए के साथ टी आता है, किस में, रेप्लिकेशन में, डीएनए में। बट हम क्या बना रहे हैं, आरएनए। तो ए जो है वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, यू के साथ। यहाँ क्या आ जाएगा, जी, यहाँ क्या आ जाएगा, सी, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ जी और यहाँ यू, राइट। तो यहाँ पर ये जो बन गया, इसे हमने क्या बोल दिया, आरएनए। क्या बोला, आरएनए। तो देखिए इस आरएनए को आप रीड करो, ए यू जी, ए, यहाँ पर देखिए ए यू जी, सी ए सी, जी यू। तो अब देखिए ये जो है बिल्कुल क्या है, सिमिलर है किसके, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, सिमिलर है किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे। कैसे, देखिए यहाँ पर ए है तो ए है, यहाँ टी है बट यहाँ पर यू है। क्यों, क्योंकि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। वहीं पर यहाँ जी है तो जी है, यहाँ सी है तो सी है, यहाँ ए है तो ए है, यहाँ सी है तो सी है, यहाँ जी है तो जी और टी के जगह यू आ गया। तो ये क्या पूरा 100% सिमिलर तो नहीं है बट मैक्सिमम परसेंट सिमिलर है किसके लिए, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे। बट इसे बनाया किसने, टेम्पलेट स्ट्रैंड ने। काम किया टेम्पलेट स्ट्रैंड ने और बना किसके जैसे, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा। तो जो आरएनए बनता है वो सिमिलर होता है कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा। और किस पर रीड, किसको रीड करके इसने किसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके बनाया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, राइट। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये हमारा क्या बन गया, आरएनए। किसको रीड करके, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, राइट। किसके जैसे बना, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे, ठीक है। तो आरएनए जो है वो क्या है, सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। कैसे है, सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा है और बना किसकी वजह से है, आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड की वजह से या एंटीसेंस स्ट्रैंड की वजह से। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब हमने डीएनए पढ़ा था, हमने डीएनए का रेप्लिकेशन कराया था, तो 5' एंड से लेकर 3' एंड तक पूरे डीएनए की जितनी भी लेंथ है उस पूरी लेंथ का रेप्लिकेशन हुआ था। डीएनए के पूरी लेंथ का रेप्लिकेशन हुआ था, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो एक पॉइंट लिखती हूं मैं, इन रेप्लिकेशन होल strand of DNA
replicate, right? वहीं पर, but in transcription not whole length of DNA transcribe, राइट? अब देखिए होता क्या है यहां पर, अगर मैं बोलूं हमने क्या बनाया था, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था डीएनए का, ये डीएनए, ये क्या है, ये डीएनए, राइट? तो देखिए यहां पर डीएनए के इतने स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ये स्ट्रैंड जो है इसका क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, वहीं पर फिर इस इतने स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, राइट? इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट? यहां पर ये भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ओके? तो ये ट्रांसक्राइब होगा, डीएनए का इतना पार्ट जो है वो ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में। इस डीएनए का इतना पार्ट जो है, एक ही डीएनए है, इस डीएनए की इतनी लेंथ ट्रांसक्राइब होगी एक में, इतने डीएनए की जो लेंथ है ये ट्रांसक्राइब होगी आरएनए में, ये नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए डीएनए में क्या बन रही है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स बन रही है। तो ये इतनी जो एक यूनिट है ये अलग आरएनए बनाएगी, ये दूसरी यूनिट जो है वो अलग आरएनए बनाएगी, राइट? इतना समझ में आया या नहीं? तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और ये दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ऐसे डीएनए में अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती है जो इंडिपेंडेंटली क्या बनाती है, आरएनए, है ना? तो ये क्या करेगी, क्या करेगी जल्दी बताइए, इंडिपेंडेंटली फॉर्म RNA, इंडिपेंडेंटली फॉर्म RNA, और ये भी क्या करेगी, इंडिपेंडेंटली फॉर्म RNA। बट ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा, नॉट ट्रांसक्राइब, राइट? ये पार्ट जो है ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अलग आरएनए बनाएगा, वो अलग आरएनए बनाएगा, ओके? चलिए तो हमने क्या किया, डीएनए की एक ही स्ट्रैंड जो है वो किसके जैसे काम कर रही थी, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। अगर देखिए डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे काम करेगी तो दोनों में बेस पेयर होगी, दो अलग अलग आरएनए बनेंगे, तो दोनों अलग अलग आरएनए जो है वो ट्रांसलेट करके अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। तो ये तो गलत बात हो गई ना, कि एक ही यूनिट से, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से दो अलग टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कोई प्रोटीन बन रहा है, कभी कोई प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसे में क्या स्पेसिफिक हो पाएगा ये कि क्या बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा किस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से? नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, एक यूनिट में एक जो स्ट्रैंड है वही टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे काम करती है, और वही फिर आरएनए जो है ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है, राइट? हो सकता है इस टाइम पे ये वाली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्टिवेट हो सकता है इस टाइम पे ये वाली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्टिवेट हो सकता है दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो, बट इंडिपेंडेंटली काम करेगी वो।
क्या करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। कभी हो सकता है ये वाली एक्टिवेट नहीं हो, वो एक्टिवेट है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैंड है डीएनए की तो उस पूरी डीएनए की स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। उसमें उस डीएनए की होल लेंथ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती है, उन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है आरएनए, राइट। चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं? हमने क्या पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। अब देखिए, हाउएवर unlike in the process of replication which one set in the total DNA of an organism get duplicated। अभी बात आ गई ना, इन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे हमने डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए की टोटल लेंथ है ना, वो क्या होती है, डुप्लीकेट हो जाती है, वो रेप्लिकेट होती है। वहीं पर इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो मैंने अभी बोला ना, क्या बोल रहा है ये सेगमेंट, ये सेगमेंट है डीएनए का, यही डीएनए का सेगमेंट जो है वो ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में। और इस स्ट्रैंड का एक ही, इस जो डीएनए का ये इतना सेगमेंट है, इस सेगमेंट में से एक ही स्ट्रैंड जो है वो क्या होगी, जल्दी बताइए, वही स्ट्रैंड जो है क्या करेगी, कॉपी बनाएगी किसका, आरएनए का, है ना, वो कॉपीड होगी किसमें, आरएनए में। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर कर दूंगी। चलिए, तो अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड demarcate the region and the strand of DNA that would be the transcribe। मैंने अभी बताया कि डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके क्या बनता है, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए, राइट। बाय बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर। अभी हमने बोला कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होती, और इसका क्या रीजन है, तो मैंने बोल दिया था अभी आपसे कि अगर दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होगी तो एक सेगमेंट, डीएनए के एक सेगमेंट से दो आरएनए बनेंगे, राइट, जो कि डिफरेंट होंगे। तो दो डिफरेंट आरएनए दो डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे, ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाएंगे। तो एक डीएनए के सेगमेंट से दो प्रोटीन बन रहे हैं, दो टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर स्पेसिफिसिटी नहीं दिखेगी, कौन से टाइम पे कौन सा प्रोटीन बन रहा है, फिर दिक्कत होगी क्या नहीं। हम अननेसेसरी, हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत है, दूसरा प्रोटीन फालतू में बन रहा है, तो यहाँ पर लॉस होगा या नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होती है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट क्या रीज़न है इसका कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉपी नहीं करती है। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे काम करेगी तो दोनों कोड करेगी, फिर किसके लिए, आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, विथ डिफरेंट सीक्वेंस। दो डिफरेंट सीक्वेंस बनेंगे, डिफरेंट सीक्वेंस। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंटरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो। एंड इन टर्न्स, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अब क्या होगा, एंड इन टर्न्स इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, मतलब ट्रांसलेशन होगा, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। सिंपल सी बात है भाई कि प्रोटीन जो है वो क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। क्यों डिफरेंट बनेंगे? क्योंकि डिफरेंट यहाँ पर क्या है, सीक्वेंसिंग है किसकी, जल्दी बताइए किसकी सीक्वेंसिंग है यहाँ पर, आपके आरएनए जो है उसमें आपके क्या है, जो बेस पेयर्स है, राइट, जो कोडॉन है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट कोडॉन को रीड करके डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स वहां जुड़ेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ये पॉइंट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, ये डीएनए है और ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 3' एंड है और ये 5' एंड है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पर बेस पेयरिंग है, तो ये ए टी जी सी ए टी,
और तो यहाँ क्या होगा, टी ए, है ना, सी जी टी और ए। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, राइट। अब देखिए, एक स्ट्रैंड ये हो गई 5' वाली, ये 5' 3'। मैं बता रही हूँ अगर दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करती तो क्या होता। तो यहाँ मैंने ले ली एक स्ट्रैंड ये, जिसपे यहाँ ए था, टी था, जी सी ए और टी, राइट। तो इसको रीड करके क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो मैं आरएनए बना देती हूँ, ये बन गया आरएनए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह यू होगा या टी होगा, जल्दी बताइए। यहाँ यू होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ जी की जगह सी होगा कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ जी, यहाँ यू एंड यहाँ पर ए, राइट। फिर दूसरी स्ट्रैंड हमारी कौन सी थी डीएनए की, नीचे वाली 3' एंड वाली, तो ये हो गई 3' to 5' एंड, ठीक है। तो इसको मैंने एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया तो क्या बनेगा, आरएनए जो होगा वो कौन सा बनेगा, सेम बनेगा क्या, ऊपर वाले जैसा ही। देखिए, तो इसको रीड करके जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो यहाँ टी की जगह ए आ गया, यहाँ यू आ गया, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ ए और यहाँ यू, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, आरएनए हो गए, क्या हो गए, आरएनए। तो यहाँ देखिए, ये आरएनए और ये आरएनए आपको डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ए यू है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ यू है। तो ये दो जो आरएनए बने, ये दो आरएनए में जो कोडॉन्स है, राइट, कोडॉन किसको बोलते हैं हम, ये 3 ग्रुप को, है ना। तो ये कोडॉन्स जो है ये क्या करेंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे और डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के एक पॉली अमाइनो एसिड की चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो एक ही डीएनए से, एक ही डीएनए की यूनिट से, सेगमेंट से दो डिफरेंट टाइप के क्या बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, जो कि सही नहीं है, राइट। इसीलिए क्या होती है, डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड ही क्या करती है, वर्क करती है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हम देख लेते हैं जरा आगे। अब देखिए, हेंस वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट, इनका कहना है कि अगर डीएनए के एक सेगमेंट की जो स्ट्रैंड है ना, वो कोड कर रही है डिफरेंट प्रोटीन के लिए, 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो ये क्या होगा भाई, एक सिंगल सेगमेंट डीएनए का 2 डिफरेंट क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी, हमें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस डीएनए के इस स्ट्रैंड से कौन सा प्रोटीन बनेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से नए नए प्रोटीन्स बना रहे हैं, नए नए हम अगर बात करें तो जीन का इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, राइट, वो नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो सेकंड, द 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, है ना। अब होगा क्या, दूसरी पॉइंट देखिए, यहां पर मैंने जो 2 बनाए थे, 1 मिनट आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हटा देती हूँ। यहां देखिए, ये वाले पार्ट पे प्लीज ध्यान मत दीजिएगा अभी। यहां देखिए 2 स्ट्रैंड बनी आरएनए की, ये वाली और ये वाली। अब मैं इनको हटा रही हूँ सारे को, ये हटा दूं, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये नीचे वाला हट गया, क्योंकि ये तो डीएनए की स्ट्रैंड थी जो कि वर्क कर रही थी एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब गौर फरमाना थोड़ा सा, ये स्ट्रैंड को देखो,
हाँ, देखिए आपने, तो यहाँ देखिए जरा आप मुझे बताइए, ये दोनों आरएनए की स्ट्रैंड है। यहाँ ए के साथ क्या आ रहा है, यहाँ ए के साथ क्या आ रहा है, ए के सामने यू आ रहा है, ए के सामने क्या आ रहा है, यू, ए के सामने यू, यू के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने यू, यू के सामने ए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए कि नहीं हो गए, ये आरएनए की दो स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई कि नहीं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बेस पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेस पेयरिंग, यहाँ क्या हो जाएगी, बेस पेयरिंग। मतलब क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, डाइसर। कौन, एक एंजाइम होता है जो हम पढ़ेंगे आगे, डाइसर एंजाइम जो है इस आरएनए को, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। क्या कर देगा, कट कर देगा, राइट। तो यहाँ देखिए सेकंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, है ना। अदर हैंड्स वुड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। और ये क्या होगा, ये आरएनए जो है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा किसमें, प्रोटीन में। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फेलियर वन। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की आगे की फर्दर जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, राइट। क्योंकि हमें एट द एंड क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने का, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं बात करती हूँ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, इसकी बात करती हूँ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की। तो अभी हमने देखा था कि डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जो ट्रांसक्राइब होता है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। बोला था मैंने, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट मिलकर उस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को बनाते हैं। तो देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट होता है टर्मिनेटर। क्या होता है, टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या करता है, प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, है ना। वहीं पर जो स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन है वही ट्रांसक्राइब होता है, उतना ही सेगमेंट जो है वो ट्रांसक्राइब होता है किसमें, आरएनए में, राइट। तो यहाँ पर प्रमोटर और टर्मिनेटर वाला रीजन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा कि वो ट्रांसक्राइब हो रहा है। ट्रांसक्राइब सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, वो हेल्प कर रहे हैं स्टार्ट और एंड करने में। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प कर रहा है प्रमोटर रीजन, और ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने में हेल्प कर रहा है टर्मिनेटर रीजन। जब प्रमोटर और टर्मिनेटर होंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए का सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसके लिए प्रमोटर और टर्मिनेटर का होना जरूरी होता है। क्या इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं। तो देखिए हम बनाकर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा डीएनए है, राइट। तो ये डीएनए का क्या होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन। नहीं तो मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ, सिंपल है, सीधा बनाती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, डीएनए। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 3' एंड है, तो ये 5' एंड है, राइट। तो डीएनए का इतना सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डीएनए का सेगमेंट जो है ये क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये किसके जैसे कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन
यूनिट, राइट। तो ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जैसे। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने यहाँ पर रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। ये जो रीजन है, राइट, इस रीजन को हम कहते हैं प्रमोटर रीजन। तो ये हो गया हमारा प्रमोटर, राइट। यहां से लेकर यहां तक ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ये कौन सा रीजन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, राइट, जो कि ट्रांसक्राइब होगा किसमें, आरएनए में। और ये वाला जो रीजन है, आखिरी वाला, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन हो जाएगा आपका, सॉरी, ये जो रीजन है ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटर रीजन। ये क्या है, टर्मिनेटर। अब देखिए, याद रखना ये पॉइंट, जो प्रमोटर रीजन होता है वो कहां पर होता है, 5' एंड। किसके 5' एंड पर, तो हमने ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड होती है उसमें से एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए की ये स्ट्रैंड जो है, ये कौन सी स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। इसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं हम इसे सेंस स्ट्रैंड। क्या बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड, राइट। वहीं पर इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट नॉन कोडिंग और एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, राइट। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो प्रमोटर कहाँ होता है, अगर मैं बोलूं कि प्रमोटर कहाँ होता है, तो प्रमोटर जो एक्चुअली है ना, जो आपका 5' एंड है ना, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर प्रेजेंट होता है कौन, प्रमोटर। तो आपको क्या याद रखना है, ये है आपका प्रमोटर। ये क्या है, प्रमोटर। तो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट at the 5' and upstream on coding strand, राइट। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए के कौन से स्ट्रैंड का यहाँ पर क्या होता है, किस स्ट्रैंड को रीड करके आरएनए बनता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को, राइट। तो हमेशा याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है वो कौन सी होती है। अब आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है कि ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड 5' to 3' टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगी या 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगी। तो इन दोनों में से टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो कौन सी होगी, 3' to 5'। क्यों, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' में। तो यहाँ पर जब पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पर 5' आएगा और यहाँ पर 3' आएगा। तो उसके लिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3' to 5' एंड। ओके, तो समझ में आया कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे वर्क करेगा।
ओके अगर मैं टर्मिनेटर की बात करूं, किसकी बात करूं, टर्मिनेटर की बात करूं, तो टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होता है, तो टर्मिनेटर जो है प्रेजेंट एट 3 डैश एंड, राइट। तो टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होता है, 3 डैश एंड पर। आपको याद रखना है यहां पर ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, स्ट्रक्चरल जीन का, किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। तो स्ट्रक्चरल जीन ही ट्रांसक्राइब होता है किसमें, आरएनए में, ठीक है। तो याद रख लेना, ये पॉइंट यहां लिख देती हूं मैं, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब into RNA, राइट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 3 डैश टू 5 डैश एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन जो है, प्रमोटर रीजन जो है, यहां पर क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है और इस प्रमोटर रीजन पे जुड़ता है, तभी जाकर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है, राइट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पर 3 रीजन है, एक प्रमोटर रीजन है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है, एंड थर्ड वन इज अ टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन पे जाकर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए की सिंथेसिस को या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप कर देता है। क्यों, क्योंकि टर्मिनेटर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है, जो कि किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो वहां पर जाके जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों भाई बहनों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जल्दी ये काम कर दीजिए और हम आगे बढ़े फिर। चलिए, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए, there is a convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene, okay, of our transcription unit। तो इन्होंने क्या बोला, there is a convention is defining the 2 strand of the DNA in the structural gene of transcription unit। Since the 2 strand have opposite polarity, एक polarity होती है 5 डैश टू 3 डैश पोलैरिटी और दूसरी पोलैरिटी होती है 3 डैश टू 5 डैश पोलैरिटी। तो दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट। तो ये क्या हो गई, ऑपोजिट पोलैरिटी, राइट। एंड the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only direction, that is 5 dash to 3 dash। The strand that has the polarity 3 dash to 5 dash act as the template and also referred to as template strand। तो इनका कहना है जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भाई साहब हैं, ये जो एंजाइम है, इनका कहना है कि हम पॉलीमराइजेशन सिर्फ 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में करेंगे, राइट। तो उसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का किस डायरेक्शन में होना जरूरी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो होनी चाहिए 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड। तभी तो पॉलीमराइजेशन 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड होगा ना, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। क्योंकि जो आरएनए बनेगा, जो पॉलीमराइजेशन से आरएनए बनेगा, वो 5 डैश टू 3 डैश एंड बन रहा है और वो किसको रीड करके बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो 5 डैश टू 3 डैश होनी चाहिए, सॉरी 3 डैश टू 5 डैश होनी चाहिए। तो ये है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड।
तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी बताइए, ये होगा 3' एंड और ये होगा 5' एंड। तो अब इस पर क्या प्रेजेंट थे, तो यहां पर जो आरएनए बनेगा, उसकी पोलैरिटी होगी 5' एंड टू 3', क्योंकि पॉलीमराइजेशन इसी डायरेक्शन में होता है, राइट। और ये किसने किया, आरएनए पॉलीमरेज ने, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, पॉलीमराइजेशन। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आया और उसने पॉलीमराइजेशन किया। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाएगा, यू, टी के जगह पर ए आ जाएगा, जी के जगह सी, सी के जगह जी, ए के जगह यू और टी के जगह ए, राइट। तो ये पॉलीमराइजेशन से यहाँ पर क्या बन गया है, आरएनए। क्या बन गया है, आरएनए। तो इनका यही कहना है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो पॉलीमराइज करता है 5' एंड टू 3' एंड। तो इसके लिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3' एंड टू 5' एंड, जो कि ऊपर मैंने दिखाई है, जो कि एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। अब बात बताइए, यहाँ पर इस एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज, इसमें पॉलीमरेज वर्ड लगा है। पॉलीमरेज का मतलब ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है, आरएनए को पॉलीमराइज कर रहा है, ठीक है। बट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। मरेज एज लगा, इसका मतलब एंजाइम है, आपको आखिरी में एंजाइम जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या बोल रहे हैं, जल्दी पढ़िए क्या बोल रहे हैं ये। तो पढ़ लिया, क्या बोल रहे हैं, the other strand which has polarity 5' to 3'। तो ये किसकी अदर स्ट्रैंड बोल रहे हैं, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती थी, एक तो हमने देख लिया कौन सी, 3' to 5' जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे वर्क कर रही है। दूसरी स्ट्रैंड जो होगी वो क्या होगी, 5' to 3' पोलैरिटी वाली, राइट। इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए। मैंने बोला था कि दूसरी स्ट्रैंड जो है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा जो दूसरी स्ट्रैंड है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो आरएनए बनता है उसकी जो, अगर मैं बात करूं, उसमें जो सीक्वेंसिंग होती है बेस पेयर्स की, वो सेम होती है, सिमिलर होती है किसके जैसे, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे, राइट। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। बस क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए के बीच में, कोडिंग स्ट्रैंड में टी होता है इंस्टीड ऑफ यूरेसिल, है ना। वहीं पर अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल बेस पेयर होता है, राइट, नाइट्रोजनस बेस होता है। इज डिस्प्लेड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड which does not code for anything, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड होती है ये क्या है, किसी को कोड नहीं करती, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करती है एज अ क्या करती है, वहीं पर उसी को रीड करके नई स्ट्रैंड बनती है जो कि आरएनए की स्ट्रैंड होती है, राइट। इज रिफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो दिस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो इनका कहना है ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमने देखा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, क्या होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होती है, उसमें सीक्वेंसिंग एज इट इज होती है, बस वहां पर थायमिन यूरेसिल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। और हमने बात करा था कि प्रोमोटर टर्मिनेटर रीजन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड पर। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड पर। टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ओके, चलिए तो देखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट
तो देखिए यहाँ पर ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, एक है 3' एंड टू 5' एंड, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' एंड टू 5' एंड, राइट। तो ये 3' एंड टू 5' एंड जा रही है, इसकी पोलैरिटी ये है। दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' एंड टू 3' एंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है 3' टू 5', वो एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसके जैसे वर्क करती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे। वहीं पर दूसरी स्ट्रैंड जो है जिसकी पोलैरिटी 5' एंड टू 3' एंड है, वो वर्क करती है एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। किसके जैसे वर्क करती है? कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे, राइट। अब देखिए, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव डीएनए। तो इनका कहना है कि आप आरएनए को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, है ना, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे, तो देख लेते हैं हम। तो याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके क्या बनता है? आरएनए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? ए टी जी सी 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 ए टी जी सी, राइट। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है? ए टी जी सी ए टी, फिर क्या है? जी सी ए टी जी सी ए टी, देन जी सी ए टी, देन जी सी ए टी एंड जी सी। तो ये है 5' एंड और ये है 3' एंड। इसे हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला। तो इसी को रीड करके क्या बनेगा? आरएनए। तो रीड कौन करता है? पॉलीमराइजेशन कौन करता है? जल्दी बताइए। तो पॉलीमराइजेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा? यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह यू, यू की जगह टी की जगह ए, जी की जगह पर क्या आएगा? सी, सी की जगह पर जी, यहाँ यू, ए सी जी यू ए सी जी यू ए सी जी यू ए एंड सी जी, राइट। अब ये जो बना, ये हमें क्या मिला? ये हमें क्या मिला? ये क्या होगा आपका? 5' क्या 3'? ये होगा हमारा 3' एंड। क्या होगा? 3' एंड, और ये होगा हमारा 5' एंड, राइट। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? 5' एंड, और ये क्या हो जाएगा? हमारा 3' एंड। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन जो हुआ है, कहाँ से कहाँ हुआ है? 5' टू 3'। Polymerization of RNA takes place from 5' end to 3' end with the help of DNA dependent RNA polymerase। राइट, इतना समझ में आया कि नहीं? अब आप कोडिंग स्ट्रैंड को जरा रीड करो। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था? कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए जो है इनमें सीक्वेंस सिमिलर होता है, बस कोडिंग स्ट्रैंड में टी होता है, वहीं पर जो आरएनए है उसमें टी की जगह पर यू होता है। तो देखिए यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर जो आपको क्या दिख रही है? आरएनए दिख रहा है, वहां पर यू है। ए की जगह पर ए, सी, फिर जी, फिर टी की जगह पर यू, फिर ए, फिर सी, जी, फिर टी की जगह पर यू आ गया, देन ए, सी, जी,
फिर टी की जगह पर यू, फिर ए सी जी, फिर टी की जगह पर यू, फिर ए सी जी, फिर टी की जगह पर यू, ए सी जी। बिल्कुल सिमिलर है, बस क्या किया है, थायमिन की जगह पर आप चेंज कर दो किसको, यूरेसिल को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आरएनए, राइट। तो कैसे सीक्वेंस निकालना है, कैसे बनाना है, आपको मिल जाएगा। तो हमने इसका आंसर ये लिख दिया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, मैंने बताया आपको, जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है आपका प्रमोटर रीजन, तो ये क्या हो गया, प्रमोटर, ये इतना पार्ट जो है ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन के साइड में क्या बोल रहे हैं, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर, राइट। अब देखिए, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड, इनका कहना है कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5' एंड अपस्ट्रीम, है ना। अगर आपसे पोजीशन पूछी जाए कि प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, 5' एंड अपस्ट्रीम, है ना। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो इनका कहना है कि ये जो पोलैरिटी है ना, मतलब जहां पर प्रमोटर प्रेजेंट है वो क्या है, 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन के मैं बोलूं कि रिस्पेक्ट में जो प्रमोटर की पोजीशन है वो क्या है, 5' एंड है अपस्ट्रीम, और ये बोलूं कि द रेफरेंस इज मेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये जो हमने पोलैरिटी ली है, ये किसकी ली है, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी ली है, राइट। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो जो पार्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कहां पर प्रेजेंट है, टेम्पलेट रीजन पे, राइट। अब देखिए, it is a DNA sequence that provides a binding site for RNA polymerase। तो प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहां पर सबसे पहले RNA पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट कराता है, राइट। तो RNA पॉलीमरेज अकेला नहीं जुड़ता, RNA पॉलीमरेज किसके साथ आकर जुड़ता है, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर के साथ। सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों आते हैं और इस पॉइंट पर जुड़ते हैं, और जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज किस पॉइंट से जुड़ेंगे, प्रमोटर रीजन से जुड़ेंगे, तो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मतलब अब क्या हो गया, यहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो गई, राइट। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, एंड it is the presence of a promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. By switching the position with terminator, the definition of coding and template strand could be reversed. ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स, मैंने बताया था अभी कि टर्मिनेटर जो है वो कहां पर लोकेटेड होता है, टर्मिनेटर लोकेटेड टूवर्ड्स 3 एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका टर्मिनेटर, दैट इज यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं कि टर्मिनेटर रीजन पे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आता है, किसके साथ, रो फैक्टर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे जाता है सिग्मा फैक्टर के साथ, तो प्रोसेस इनिशिएट होती है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ टर्मिनेटर रीजन पे जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है एंड होती है, स्टॉप होती है, टर्मिनेट होती है, राइट। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर।
Some of the properties of these sequence shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. जब हम gene expression पढ़ेंगे, लैकोपेरॉन पढ़ेंगे, तो उससे पहले पढ़ेंगे हम कि प्रमोटर रीजन से पहले भी कुछ सीक्वेंस होता है जिनका क्या काम होता है, क्या रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, ये 3' एंड है, 5' एंड, और ये 5' टू 3' एंड है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रैंड है ब्लू वाली, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और रेड जो ग्रीन वाली स्ट्रैंड है ये क्या हो जाएगी आपकी कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर जो होते हैं वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड पे। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड पे। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम बोलते हैं इसको, और वहीं पर टर्मिनेटर जो है कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, राइट। क्लियर है या नहीं, इतना बताइए। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ स्टार्ट होती है, प्रमोटर रीजन पे। जब सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, इनिशिएट। ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस होती है आपकी। सबसे पहले होती है इनिशिएशन, देन आपकी एलोंगेशन, एंड लास्ट होता है टर्मिनेशन, राइट। चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम पार्ट 2 में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला पार्ट कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ देख सके, जिससे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। आपको कुछ नहीं, सिंपल जाना है गूगल पे और वहाँ पर टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, और उस पेज में आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और स्पेशली 11-12 के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी स्ट्रीम वाइज। जैसे कि साइंस स्ट्रीम की अलग कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट रहेगी, कॉमर्स की अलग रहेगी, ह्यूमैनिटीज़ की अलग रहेगी। और इस प्लेलिस्ट में हमने इंक्लूड किया है आपकी पूरा थ्योरी पार्ट प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, 1 शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आप इसके अलावा हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी तैयारी कराई जाती है, सीबीएसई बोर्ड की। क्या स्टेट बोर्ड्स की तैयारी नहीं कराते हैं हम लोग? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।